नमस्कार, मैं हूं रेशम और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। तो वेलकम बैक टू अवर चैनल। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल डीएनपी इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है देन व्हाट यू वेटिंग फॉर, प्लीज कर लें। और इस वीडियो को और हमारे चैनल की बाकी सारी वीडियोस लाइक ऑल द वीडियोस दैट यू लाइक एंड लव, उन्हें भी प्लीज शेयर करें। थैंक यू। सो कश्मीर में एक बार फिर से 90 के दशक में शुरू हुई टारगेट किलिंग जैसा माहौल बनाकर डर पैदा करने की कोशिश की जा रही है। जी हाँ, इस बार ये माहौल आतंकियों और लोगों की ओर से कुछ विशेष वजह से बनाया जा रहा है। दरअसल केंद्र सरकार की ओर से कश्मीर में अमन बहाली और फिर से कश्मीरी पंडितों को दोबारा घाटी में बसने के लिए किए जाने वाले प्रयासों को कमजोर करने के लिए आतंकी संगठन ऐसा कर रहे हैं। तो इनमें तीन प्रमुख ऐसी वजह है जो घाटी के आतंकवादियों को हजम नहीं हो रही हैं। जहां दहशत फैलाने के लिए लश्कर-ए-तालिबान के टीआरएफ के आतंकवादियों ने कश्मीर में 90 के दशक जैसा माहौल और दहशत फैलाने के लिए टारगेट किलिंग शुरू की है, जैसे मैंने पहले भी स्टेट किया। हालांकि सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक बहुत जल्दी ना सिर्फ टीआरएफ, जी हाँ, ना सिर्फ टीआरएफ के आतंकवादी बल्कि जश्न-ए-मोहम्मद और बाकी आतंकवादियों का खात्मा भी कर दिया जाएगा। दरअसल केंद्र सरकार ने घाटी में कश्मीरी पंडितों को वापस बसाने, स्थानीय लोगों को रोजगार देने और अमन बहाली के लिए जो फैसले लिए और जो तैयारियां की हैं, वह आतंकी संगठनों को हजम नहीं हो रही है। और सूत्रों के मुताबिक आतंकी संगठन को यह बात बिल्कुल हजम नहीं हो रही है कि केंद्र सरकार कश्मीर में हिंदुओं को बसाने से पहले 90 के दशक में उनकी जमीन, जायदाद और प्रॉपर्टी को जिस तरीके से हथियाया गया था, उसे वापस दिलाने के लिए रेवेन्यू कोर्ट की तैयारियां कर रही है। दरअसल केंद्र सरकार ने जबरदस्ती हड़पी गई जमीनों को वापस दिलाने के लिए कश्मीर में रेवेन्यू कोर्ट की विशेष अदालतें तैयार की हैं। जी हां, जहां इन कोर्ट में कश्मीरी पंडित और दूसरे माइनॉरिटी लोग अपने दस्तावेजों को साबित कर अपनी जमीनों को वापस पाने का दावा पेश कर रहे हैं, क्योंकि उस दौरान ज्यादातर आतंकी संगठन और उससे वास्ता रखने वाले लोगों ने उस पर कब्जा कर लिया था और उनसे बहुत कम कीमत पर खरीद लिया था, जिससे अब इन कोर्ट के माध्यम से न्यायिक प्रक्रिया के तहत उनको वापस मिलने की उम्मीद जाग रही है। जहां आतंकी संगठन को ये बात बिल्कुल हजम नहीं हो रही, जी नहीं, कि 90 के दशक में कब्जा की गई जमीनों को वापस हिंदुओं को या दूसरे लोगों को दिया जाए ताकि वह यहाँ आकर अपनी गुजर बसर कर सके। जहाँ इसके अलावा अभी भी कश्मीर में डोमिसाइल का मामला राज्य सरकार के अधीन है, लेकिन धारा 370 हटाने के साथ डोमिसाइल प्रक्रिया अब केंद्र के गाइडलाइंस के मुताबिक शुरू हो गई है। जहाँ पूरे देश भर में रह रहे कश्मीरियों के डोमिसाइल प्रमाण पत्र उनको न सिर्फ ऑनलाइन बल्कि जिस राज्य में जो भी कश्मीरी रह रहा है उसको विशेष कैंप लगाकर ऑफलाइन भी डोमिसाइल प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। जब कश्मीरी मामलों से जुड़े एक्सपर्ट्स का कहना है कि पहले कश्मीरी लड़कियों की शादी अगर राज्य से बाहर होती थी तो उनको कश्मीर में कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने का हक नहीं बनता था, लेकिन नई व्यवस्था के मुताबिक कश्मीर की अगर किसी लड़की की शादी देश के किसी भी दूसरे प्रांत में किसी भी व्यक्ति से हुई हो तो न सिर्फ लड़की बल्कि जिसके साथ शादी हुई है उसके परिवार को भी कश्मीर में प्रॉपर्टी खरीदने का हक होगा और वह वहां का निवासी माना जाएगा। तीसरी और सबसे अहम बात यह है कि जिस तरीके से कश्मीर में बीते कुछ दिनों में आतंकी संगठन से संबंध रखने वाले लोगों को सरकार न सिर्फ नौकरियों से बर्खास्त कर रही है बल्कि उनके साथ कड़ाई से पेश भी कर रही है, जो स्थानीय लोगों को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा और वो बिल्कुल रास नहीं आ रहा है। और घाटी में मौजूद आतंकी संगठन और वे बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि केंद्र सरकार की नई योजनाओं को आसानी से लागू करने दिया जाए, क्योंकि कश्मीर के लिए केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं वह न सिर्फ शांति बहाली के लिए हैं बल्कि जो लोग कश्मीर से वापस चले गए थे उनको वापस राज्य में बसाने के लिए भी है। जहां बीते कुछ दिनों में जो हत्याएं हुई हैं वह लश्कर-ए-तैयबा और टीआरएफ के आतंकवादी मिलकर कर रहे हैं। जो सुरक्षा एजेंसियों से जुड़े सूत्रों के मुताबिक टीआरएफ के साथ जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन की स्लीपर सेल सक्रिय हो गई है कि किस फसल के टॉप कमांडर सुरक्षा बलों के निशाने पर हैं। इसमें से कुछ टॉप कमांडर को मार गिराया गया है और बहुत जल्द ही कुछ अन्य आतंकवादियों को भी मार गिराया जाएगा। सो ये तो थी वो वजह जिससे कश्मीर में शुरू हुई है टारगेट किलिंग। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज सेगमेंट। अगर आपको हमारा आज का कंटेंट और वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू डीएनपी इंडिया। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस और क्वेरीज रिलेटेड टू दिस इन्फॉर्मेशन देन प्लीज डू लेट अस नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो। कीप लविंग अस, कीप शावरिंग योर लव, स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग डीएनपी इंडिया।